हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण की स्टोरी। एक गरीब ब्राह्मण की स्टोरी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक स्टोरी है जो कि गरीब ब्राह्मण की है। और रमन was a poor Brahman who lived alone in a small village। मतलब रमन वाज यानी था, पास्ट की, ये पास्ट के लिए प्रयोग होता है। आ पुअर ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण। हु लिव्ड, हु यानी जो, लिव्ड यानी रहता था, पास्ट की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये सेकंड फॉर्म है जो पास्ट में प्रयोग होती है। अलोन यानी अकेला। इन आ स्मॉल विलेज, जो कि एक छोटे से गांव में रहता था। रमन बाज आ पुअर ब्राह्मण हु लिव्ड अलोन इन आ स्मॉल विलेज। रमन एक गरीब ब्राह्मण था जो एक छोटे से गांव में रहता था। अब यहाँ से ही हैड नो फ्रेंड्स और रिलेटिव, मतलब ही यानी वह, हैड यानी मतलब ये पास्ट की थर्ड फॉर्म होती है। नो फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। ही हैड नो फ्रेंड्स और रिलेटिव, मतलब कि उसके पास कोई दोस्त और रिलेटिव्स नहीं था। एंड यूज्ड टू बेग फॉर आर्म्स फॉर हिज लिविंग। और वह क्या करता था, यूज्ड टू का मतलब पास्ट में प्रयोग करते हैं इसको। बेग यानी भीख मांगना, फॉर आर्म्स फॉर हिज लिविंग, और वह उसके जीवित रहने के लिए भिक्षा मांगता था। ही बाज आल्सो आ माइजर, ही यानी वह, बाज यानी था, ऑल्सो यानी भी, आ माइजर और वह कंजूस भी था। एंड केप्ट, और एंड यानी और, केप्ट यानी ये सेकंड वर्ब होती है, कीप की सेकंड वर्ब। वॉटेवर केप्ट यानी रखा। वॉटेवर यानी जो कुछ भी। लिटिल फूड यानी भोजन। ही रिसीव्ड, ये यहाँ पर भी रिसीव्ड है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। एज यानी जैसा कि आर्म्स इन अन अर्थन पोर्ट, मतलब उसने जो कुछ भी थोड़ा बहुत भोजन मिला था। लिटिल फूड है ना थोड़ा सा भोजन। ही रिसीव्ड है ना उसको मिला था भिक्षा के रूप में। एज आर्म्स है ना भिक्षा के रूप में। उसने कहाँ रख दिया, इन अन अर्थन पोर्ट। अर्थन पोर्ट का मतलब बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में। दैट ही हंग बिसाइड हिज बेड, दैट यानी जो, ही यानी वह, उसने, हंग ने लट, मतलब हैंग की सेकंड फॉर्म होती है। बिसाइड हिज, बिसाइड यानी बगल में, हिज बेड तो मतलब उसने वह जो मिट्टी का बर्तन था उसके पास में, जहाँ वो सो रहा था उसके ऊपर सोता था, उसके ऊपर टांग दिया था। और ही केप्ट अ वॉच ऑन द पोर्ट, और ही केप्ट वर्ब की कीप की सेकंड फॉर्म। ही केप्ट अ वॉच ऑन द पोर्ट, उसने बर्तन के ऊपर एक जो है घड़ी भी रख दी। एंड एट
from the pot only when he was very hungry. Watch on the pot, मतलब उसने उस पर घड़ी रख दी थी. एंड एट फ्रॉम द पोट ओनली व्हेन ही वाज वेरी हंग्री. एट फ्रॉम द पोट मतलब कि वह केवल उसको जब खाता था जब वह ही वॉज वेरी हंग्री, जब वह बहुत भूखा रहता था. वन डे ही रिसीव्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ राइस. वन डे यानी एक दिन, ही रिसीव्ड यानी उसने प्राप्त किया, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ राइस. अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ राइस मतलब बहुत सारे चावल उसने प्राप्त किए. अब ये है ब्लैंक, हम इसको भरेंगे तो इसको हम इसमें से जो है छांट के भरना है. तो अपना कौन सा था, थर्ड वाले नंबर का. तो इसमें भरेंगे अपन ग्रोल, मतलब राइस ऑफ राइस ग्रोल यानी दल. ही फिल्ड ऑफ राइस ग्रोल, ही फिल्ड दिस पॉट विद द राइस ग्रोल. और उसने जो है ये चावलों को ग्रोल मतलब दलिया जो था, ही फिल्ड मतलब उसने भर दिया किसमें, हिज पोट विद द राइस ग्रोल, मतलब दलिया के साथ भर दिया उस बर्तन में. एंड एट द रिमेनिंग, और वह जो बचता था, एट यानी ये ईट की सेकंड फॉर्म होती है. द रिमेनिंग, और जो बचता था वह खा लेता था, खाया. ही वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी यानी वह, ही वॉज सो हैप्पी यानी वह बहुत खुशी था. टू हैव हिज पोट फुल, कि मतलब उसके पास जो है चावल से और दलिया से भरा मिट्टी का बर्तन था. ही कुड नॉट टेक हिज आइज ऑफ द पोट एज ही ले अवेक इन हिज बेड, जो कि उसने मतलब अपने ऊपर पलंग के ऊपर टांग रखा था जो कि पूरा भरा था. ही कुड नॉट टेक हिज आइज ऑफ, मतलब उसने बिल्कुल भी आँख नहीं लगाई, मतलब सोया नहीं था. बट फिर क्या हुआ, द पोट एज ही ले अवेक इन हिज बेड, लेकिन जैसे ही वह उसकी आँख लगी आइस ऑफ, तो वह जो है सो गया. तो क्या हुआ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कुछ समय बाद, कुछ लंबे समय बाद, ही फेल एस्लीप, वह सो गया. एंड स्टार्टेड ड्रीमिंग, और सपने देखने लगा. अबाउट द पोट फुल ऑफ राइस ग्रोल, की मतलब इसका जो है तन पूरा भरा हुआ है. ही ड्रीम्ड दैट देयर वाज आ, इसको हम फिल करेंगे यहाँ से. देयर वाज आ फेमाइन मतलब अकाल. देयर वाज आ फेमाइन मीन्स अकाल, फेमाइन मीन अकाल. देयर वाज आ फेमाइन इन हिज विलेज, मतलब कि उसने सपना देखा कि उसके गांव में काल पड़ा है. ही सोल्ड हिज पोट, ही सोल्ड, सोल्ड यानी मतलब सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड. ही सोल्ड हिज पोट फुल ऑफ राइस ग्रोल फॉर 100. उसने सपना देखा कि उसके गांव में अकाल पड़ा हुआ है और उसने सोल्ड यानी बेच दिए. क्या बेच दिए, जो चावलों से भरा मिट्टी का बर्तन था उसने 400 मतलब 100 रुपये में बेच दिया. 400 सिल्वर कॉइन, सॉरी सिल्वर 100 सिल्वर कॉइन्स के लिए बेच दिए. विद दिस मनी बी बॉट अ पेयर ऑफ गोट्स, और उसके बाद
उसने उन पैसों से जो है गोट्स यानी कुछ बकरियां खरीदी। ही गोट्स गैव किड्स इन मंथ। ही गोट्स मतलब हिज गोट्स गैव किड्स इन मंथ, और उन्होंने कुछ किड्स भी दिए इन मंथ यानी महीने में। एंड ही ट्रेडेड ऑल गोट्स सम कहाँ थे इन his goats gave kids traded all goats month traded all goats for some buffaloes, और उसने जो है कुछ बकरियों को बेच दिया। for some buffaloes and cows मतलब कुछ गाय और भैंसे उसने खरीदी कुछ बकरियों को बेच के। soon जल्दी even the buffaloes and cows gave kids, और जो है यहाँ तक इवन यानी यहाँ तक कि द buffaloes and cows gave kids, और उन्होंने जल्दी दिए। एंड दे गेव अ लॉट ऑफ मिल्क, और उन्होंने बहुत सा मिल्क दिया। ही स्टार्टेड ट्रेडिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और ही स्टार्टेड यानी इसने शुरुआत की, ट्रेडिंग यानी व्यापार की मतलब बेचना, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब दूध और दूध से बने पदार्थों का, लाइक बटर जैसे कि मक्खन, एंड कर्ड यानी दही, इन द मार्केट यानी मार्केट में। दिस वे यानी इस तरह। ही बिकेम अ वेरी रिच, ये बिकेम जो है बिकम की सेकंड फॉर्म है, तो ही बिकेम अ वेरी रिच एंड पॉपुलर मैन, यानी रिच यानी धनी व्यक्ति, पॉपुलर यानी प्रसिद्ध व्यक्ति, फेमस। ही यानी वह एक कैसा बन गया, प्रसिद्ध, और रिच यानी धनी व्यक्ति बन गया। ही केप्ट ड्रीमिंग दैट ही देन बॉट सम हॉर्सेस, एंड उसने सपना देखा कि जैसे ही उसने फिर सम कुछ मतलब घोड़े लाया, एंड अ लार्ज इसका हम देखेंगे 5 का 5 ये रहा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल हाउस, और उसने क्या किया एक रेक्टेंगल हाउस बनवाया, आयतकार रेक्टेंगल यानी आयतकार, हाउस यानी घर, विद 4 बिल्डिंग्स, और 4 बिल्डिंग्स का उसने जो है आयताकार घर बनवाया। ही बिकेम पॉपुलर, वो वह प्रसिद्ध हो गया। एंड अनादर वेल्दी, और मतलब जो दूसरा तरफ धनी व्यक्ति, ब्राह्मण वाज सो इम्प्रेस्ड, ब्राह्मण वाज यानी था, सो इम्प्रेस्ड यानी बहुत खुश था, ब्राह्मण बहुत खुश था, दैट ही ऑफर्ड हिज ब्यूटीफुल डॉटर फॉर मैरी, मतलब उसके लिए मैरिज के लिए जो है ब्यूटीफुल का ऑफर आया था। सून आफ्टर कुछ समय बाद ही दे गॉट मैरिड, और वह उसका विवाह हो, इन सेरेमनी। सम कहाँ थे in his goats gave kids traded all goats month traded all goats for some buffaloes, और उसने जो है कुछ बकरियों को बेच दिया। for some buffaloes and cows मतलब कुछ गाय और भैंसे उसने खरीदी कुछ बकरियों को बेच के। soon जल्दी even the buffaloes and cows gave kids, और जो है
यहाँ तक इवन यानी यहाँ तक कि द बफेलोस एंड काउस गेव किड्स, और उन्हें भी जल्दी दिए एंड दे गेव अ लॉट ऑफ मिल्क, और उन्होंने बहुत सा मिल्क दिया। ही स्टार्टेड ट्रेडिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और ही स्टार्टेड यानी उसने शुरुआत की, ट्रेडिंग यानी व्यापार की, मतलब बेचना, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब दूध और दूध से बने पदार्थों का, लाइक बटर जैसे कि मक्खन एंड कर्ड यानी दही, इन द मार्केट यानी मार्केट में, दिस वे यानी इस तरह, ही बिकेम अ वेरी रिच, ये बिकम जो है बिकम की सेकंड फॉर्म है, तो ही बिकेम अ वेरी रिच एंड पॉपुलर मैन, यानी रिच यानी धनी व्यक्ति, पॉपुलर यानी प्रसिद्ध व्यक्ति, फेमस, ही यानी वह एक कैसा बन गया, प्रसिद्ध, और रिच यानी धनी व्यक्ति बन गया। ही केप्ट ड्रीमिंग दैट ही देन बॉट सम हॉर्सेस, एंड उसने सपना देखा कि जैसे ही उसने फिर सम कुछ मतलब घोड़े लाया, एंड आ लार्ज इसका हम देखेंगे 5 का 5 ये रहा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल हाउस, और उसने क्या किया, एक रेक्टेंगल हाउस बनवाया, आयतकार, रेक्टेंगल यानी आयतकार, हाउस यानी घर, विद 4 बिल्डिंग्स, और 4 बिल्डिंग्स का उसने जो है आयताकार घर बनवाया। ही बिकेम पॉपुलर, वो वह प्रसिद्ध हो गया, एंड अनादर वेल्दी, और जो दूसरा तरफ धनी व्यक्ति, ब्राह्मण वाज सो इम्प्रेस्ड, ब्राह्मण वाज यानी था, सो इम्प्रेस्ड यानी बहुत खुश था, ब्राह्मण बहुत खुश था, दैट ही ऑफर्ड हिज ब्यूटीफुल डॉटर फॉर मैरी, मतलब उसके लिए मैरिज के लिए जो है ब्यूटीफुल का ऑफर आया था। सून आफ्टर, कुछ समय बाद, ही दे गॉट मैरिड, और वह उसका विवाह हो, इन सेरेमनी, मतलब ये गॉट मैरिड मतलब वह उसका विवाह हो गया। और 6th वाला देखेंगे लेविस, मतलब बहुत अच्छा, और जो है बहुत अच्छा सेरेमनी यानी समारोह हुआ। हिज वाइफ गेव बर्थ टू अ सन, और उसके 2 बेटे हुए, हु वॉज नेम्ड सोनू, जिसका नाम सोनू था, बट हिज सोनू वॉज वेरी नोटी, लेकिन जो सोनू नाम का बॉय था बहुत नोटी यानी शरारती था। ही वुड प्ले एंड मेक नॉइज ऑल डे, ही वुड वह बहुत खेलता था, और नॉइज ऑल डे, और मतलब मेक नॉइज ऑल डे मतलब शोर शराबा करता था पूरे दिन। वन डे यानी एक दिन, द ब्राह्मण आस्क्ड हिम टू स्टॉप, बट एक दिन जो है वह उसको रोक रहा था, बट ही वुडंट नॉट लिसन, ही वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने नहीं सुना, इवन यहाँ तक कि हिज मदर कुड नॉट हियर, उसकी माँ ने भी नहीं सुना, हिम साउट एज शी वॉज बिजी विद हर, जैसा उसने चिल्लाया, और जैसा कि वह बहुत बिजी थी। 7th वाले में क्या आएगा देखते हैं। ये कोरेस मतलब काम काज में कोरेस, तो यहाँ कोरेस आएगा
रमन बिकेम वेरी एंग्री। जो रमन है था वह बिकम की सेकंड फॉर्म वेरी एंग्री, और जो रमन था वह ब्राह्मण था, वह बहुत गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। ही किक्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को जोर से किक्ड यानी मार, लात पैर मारा। एज ही वॉज इन ड्रीम, जैसा कि वह सपने में था। ही किक्ड इन एयर, और उसने जो है लात को इन एयर यानी हवा में, मतलब ऊपर की साइड मारा। हिज लेग हिट हिज अर्थन पॉट, जहाँ की मतलब उसका बर्तन लटका हुआ था। द पॉट ब्रोक, मतलब जो बर्तन था वह टूट गया, लात घली जब उसमें। तो एंड ऑल द राइस ग्रोल, जो कि उसमें पूरा राइस दलिया था वह फैल गया। एट वाले में अपन देखते हैं क्या आता है। इस स्पिल्ड डाउन, वो नीचे बिखर गया। दिस वोक हिम अप ऑन एंड, वह बहुत जल्दी से उठा। एट वंस, यानी तुरंत ही रियलाइज दैट, उसने महसूस किया कि दैट यानी कि ही हैड बीन ड्रीमिंग, कि वह सपना देख रहा था। ये पास्ट की थर्ड फॉर्म है, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब, और ये वह थर्ड फॉर्म कहलाती है। सॉरी मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ही ऑल्सो रियलाइज, उसने यह भी रियलाइज किया दैट ऑल द राइस ग्रोल ही हैड सेव्ड, जो कि उसने राइस ग्रिल था, दलिया था, सेव किया था। एंड वॉज हैप्पीली ड्रीमिंग अबाउट वॉज लॉस्ट, और वह उसने खुशी खुशी सपने में खो दिया। ही, उसने ऐसा महसूस किया। ही वॉज नाइन्थ वाले में सेटर्ड, मतलब मायूस होना। ही वॉज सेटर्ड यानी वह बहुत मायूस था। थैंक्स, इसलिए वन शुड नॉट बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हमको कभी भी हवाई नहीं बनाना चाहिए, मतलब सपने नहीं देखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।